नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस। राजस्थान में सियासी घमासान कम होने के बजाय अब और भी बढ़ता जा रहा है। खबर ये आ रही थी कि आज सचिन पायलट राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि राहुल गांधी से सचिन पायलट किसी भी कीमत पर सियासी उठापटक के बीच मुलाकात नहीं करेंगे। तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी गद्दी बचाने में सफल हो पाएंगे, या फिर सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच जो उनका मतभेद चल रहा है उस पर पूरी तरह से डटे रहने के लिए वो अलग से पार्टी बनाने को तैयार हैं। आगे बढ़ने से पहले इस बात को समझ लेते हैं कि क्या राजस्थान में अगर अशोक गहलोत की सरकार बच जाती है तो आने वाले समय में अशोक गहलोत ही वहां के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और सचिन पायलट जो चाहते हैं कि वो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहें वो पूरा हो पाएगा। कांग्रेस का लगातार आरोप है कि बीजेपी कांग्रेस की सरकार बनने नहीं देना चाहती, बीजेपी कांग्रेस की सरकार तोड़ना चाहती है। इसमें कितना दम है, इस पर जब हमने बीजेपी के राज्यसभा सांसद ओम माथुर से बात की तो ओम माथुर ने साफ साफ मना कर दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार जब से बनी थी तब से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तकरार थी, जिसका नतीजा आज सामने दिखाई दे रहा है। राजस्थान में सरकार को लेकर मारामारी मची हुई है कि सरकार गिरेगी या बचेगी। सचिन पायलट का कहना है कि मेरे पास 25 विधायक हैं और वो दिल्ली में हैं, हाईकमान से मिलना चाहते हैं, हाईकमान उनसे मिलना नहीं चाहता और वो जयपुर जाना नहीं चाहते। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ राज्यसभा सांसद ओम माथुर जी हैं। सर, राजस्थान में जो कुछ भी चल रहा है, कांग्रेस का ये आरोप है कि उसमें बीजेपी का रोल है, बीजेपी हमारे पार्टी को तोड़ना चाहती है, हमारे कांग्रेस को तोड़ना चाहती है, सरकार गिराना चाहती है। बीजेपी पे तो ज़बरदस्ती वो अपना खुद के कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। सचिन पायलट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम है। उनके मन की बात जो अभी आप बोल रहे थे, तो आपस में उनकी लड़ाई है, और ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई जब सरकार बनी उसी दिन से है। तो इसलिए उनके मन में ये झगड़ा है, उनको कोई कुंठा है वो किस पे डाले। अच्छा होता है वो अब तक 1.5 साल में सचिन पायलट से सीधी बात कर लेते कोई हर विषय पर, वो कर नहीं पाए। उसकी वजह से उनके घर में अंतर्कलह को वो किसी तरह से फोड़ना चाहता है बीजेपी पे, ये कतई संभव नहीं है। बीजेपी इसमें कहीं नहीं है, उनके घर का झगड़ा है, वो अपना घर संभाले। और यही नहीं, संपूर्ण देश में कांग्रेस का कुनबा बिखर रहा है, क्योंकि कांग्रेस में संवाद नाम की चीज़ नीचे ख़त्म हो गई है। सैकड़ों बेचारे मंत्री रहे हुए लोग और अध्यक्ष रहे हुए लोग दिल्ली आते हैं, किसी को वार्ता करने की फुर्सत नहीं है। उसका परिणाम कांग्रेस भुगत रही है, और इसलिए हमारे पे इससे क्या लड़ना, बीजेपी का क्या लड़, कोई बीजेपी का इससे लेना देना नहीं है। सर, कांग्रेस का आरोप है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मैटर में लगे हुए हैं, सचिन पायलट को समझा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि 25 के 25 विधायक लेकर बीजेपी की तरफ आ जाए ताकि सरकार बीजेपी की बन जाए और अशोक गहलोत की सरकार गिर जाए। ये अगर कांग्रेस को ये सपना आ गया और पता हो तो ज्योतिरादित्य से बात करे ना वो, और सचिन से बात करे ना। अभी तो सचिन तो उनके पास ही है, तो कांग्रेस के आरोप को मैं कैसे मानूं? मेरा जवाब देना बनता ही नहीं कि कांग्रेस कोई आरोप लगावे। ज्योतिरादित्य पुराने दोस्त थे, मिले होंगे, मिल रहे होंगे, कर रहे होंगे। कांग्रेस क्या कर रही है वो बताए ना अपने को बचाने के लिए। अगर मान लो जैसा वो कह रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं पूर्ण बहुमत में हूँ, दूसरी तरफ उनका पार्टी का अध्यक्ष और डिप्टी सीएम कह रहा है अशोक सरकार अल्पमत में है। उसके उत्तर हमारे से क्यों ले रहे हैं आप? सर, अशोक गहलोत क्योंकि सीएम है, जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि बीजेपी सरकार गिराना चाहती है, और वहां जो बीजेपी के लोग हैं उन पर कार्रवाई भी कर रही है अशोक गहलोत सरकार। सर, अरे ना, ये आपने अच्छी बात कही। अगर बीजेपी के लोग इन्वॉल्व है तो 5-6 दिन हो गए उनको पकड़े हुए, खूब अखबार में छपवा दिया। 5-6 दिन में ये पता नहीं लगा सके कि कहाँ से और कैसे क्या किया इन्होंने। ये खाली एक भ्रम पैदा करने के लिए। और मुझे लगता है अशोक गहलोत पिछले 1.5 साल से अपने कुंठाओं की वजह से, अपने आपसी कलह की वजह से जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं और जिस प्रकार के वो शब्द बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ वो सीएम की कुर्सी का अपमान कर रहे हैं। वो इस तरह के शब्द उनको नहीं बोलने चाहिए। वो मारवाड़ के व्यक्ति है, शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए। राजनीति में चलता रहता है विरोध, लेकिन शब्दों का चयन प्रधानमंत्री के लिए क्या बोले, वो क्या क्या नहीं बोले। तो ये उनकी कुंठाएं निकल रही है, इसलिए वो अपनी कुंठाएं अपने घर में रखे और घर को संभालने की चिंता करे, न कि वो बीजेपी पे आरोप लगाए। सर, अगर बीजेपी को इंटरेस्ट नहीं है इसमें, सचिन पायलट को वो अपनी तरफ नहीं लाना चाहते, तो 25 सीट लेकर भी 25 विधायक लेकर भी सचिन पायलट क्या कर लेंगे? सर, वो उनका विषय है ना, मैं क्या करूँगा।
बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो तो बाद का बात है। जब सचिन क्या करेंगे नहीं करें उसका उत्तर मेरे पास कहाँ है बताइए, वो सचिन को पूछो जा करके, और जो 25 लोग हैं उनको पूछो। हमारे पास इसमें हमारा क्या बनता है, हम कहाँ हैं। देखिए जनरल चुनाव में हम पीछे रहे, वो भी बहुमत तो नहीं मिला उनको, लेकिन जोड़ तोड़ के सरकार बनी, सरकार चल रही थी, हम विपक्ष का काम कर रहे थे। अब उनमें आपस में फूट है और वो हमारे पे डाले, तो वो एक उनकी गलती का हम उत्तर क्यों दें, वो जाने अपना घर। सचिन पायलट अगर बीजेपी का दामन थामना चाहेंगे तो बीजेपी सर तैयार है। ऐसी संभावनाओं का कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या होगा कल क्या होगा। अभी आप इंटरव्यू ले रहे हो, मेरी बात करते करते बाइट लेते, पीछे क्या हो रहा है, तो इसमें मेरे को क्या देना कहना है, इसमें आगे की बात इंतजार करिए क्या होता है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो राज्यसभा सांसद ओम माथुर जी का साफ साफ कहना है कि कांग्रेस में जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी अपनी अंदरूनी कलह की वजह से हो रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में पहले से ही नहीं बनती थी और उसी का नतीजा आज सामने आ रहा है। हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब हमने बीजेपी के राज्यसभा सांसद ओम माथुर से पूछा कि क्या सचिन पायलट अगर बीजेपी का दामन थामना चाहेंगे तो बीजेपी उनको अपनाएगी, इस पर उन्होंने साफ साफ कुछ भी नहीं कहा। हाँ, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि कांग्रेस में जो कुछ भी चल रहा है, राजस्थान में जो कुछ भी चल रहा है, उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। मैं बार बार फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में शुरू से ही, जब से सरकार बनी थी तब से ही उठापटक चल रही थी। उन दोनों के बीच में ही शुरू से ही नहीं बन रही थी, जिसका खामियाजा आज सामने दिखाई दे रहा है। देखिए, पलट तो नहीं, ये कह सकते हैं पलटाई जा रही है। लालच में, पैसे के दम पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। फूट डालो और शासन करो, मोदी सरकार यही कर रही है। आपने देखा कि इनमें झगड़ा करवाया और ऑफर दिए पैसों के, 20-20 करोड़ रुपए बहुत होते हैं एक विधायक के लिए, और मैं समझता हूँ ज़्यादा भी दे रहे होंगे। सत्ता का लालच भी दे रहे हैं, मंत्री का लालच भी दे रहे हैं, और आपने देखा खेल इनकम टैक्स और ईडी का सदुपयोग भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मोदी सरकार देश को बनाने में, संवारने में, बचाने में तो फेल हो गई है। कसम खा ली है, कांग्रेस खत्म नहीं कर पाए तो कांग्रेस की सरकारें खत्म करेंगे। इनसे ऊपर इनको कुछ दिखता नहीं है। अगर हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी अपनी जनता की बात कर दें, जनता की परेशानी की बात कर दें, सरकार के घपले की बात कर दें, सरकार के फंड की बात कर दें, तो उन पर केस, उनकी इंक्वायरी शुरू। जिस तरह का माहौल बना दिया, मैं नहीं समझता कि देश में लोकतंत्र बचा है। और इन्होंने एक ऐसी नींव रख दी है, हर आदमी सत्ता का दुरुपयोग करेगा। जब कोई और सत्ता में आएंगे तो वो भी ये करेंगे। तो मैं समझता हूँ जनता को कहने का इग्नोर कर दिया गया है। जिस जनता ने जिताया, और जनता ने नहीं जिताया, जिस ईवीएम ने जिताया उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। ईवीएम की सरकार है। अगर ये जनता की सरकार होती तो लोगों के सुख दुख और दर्द को समझती। ये नोटबंदी, जीएसटी, ये जो चल रहा देश में पहले 6 साल से, इन पर कहीं ना कहीं लगाम लगाती। चारों तरफ से घेर घेर के जनता को मारा जा रहा है। लाचारी से, मजबूरी से, भूखमरी से, बेरोजगारी से इतना बुरा हाल देश का कर दिया है। मोदी जी ने कहा था कि 21 साल पीछे चला जाएगा, और मैं समझता हूँ 50 साल पीछे चला गया है देश। अब ये कंट्रोल में आने वाला नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, करने को काम नहीं है। पैसा अनाप शनाप कमा लिया है, लोगों से इकट्ठा कर लिया है, और उसको इसी काम में लगाते हैं, सरकारें तोड़ने में। बनानी तो उनकी बस की है नहीं, तोड़ के बना सकते हैं। राजस्थान कांग्रेस पर जो संकट था अब वो पूरी तरह से हटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दखल दे रहे हैं। तो क्या यहां पर सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सचिन पायलट और अशोक गहलोत को जिस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत इन दोनों ही बड़े नेताओं की बात मानेंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या सचिन पायलट की जो जिद है, यानी कि उप मुख्यमंत्री भी वो रहना चाहते हैं, और जो उनके पास और दूसरा पद है कांग्रेस राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष का पद, तो क्या उनके पास वो बना रहेगा? और साथ में सचिन पायलट की और भी कई मांग हैं। सचिन पायलट ये चाहते हैं कि उनके जो समर्थक विधायक हैं उनमें से 4 विधायकों को कोई अहम मंत्रालय दिया जाए, और जो 2 सबसे अहम मंत्रालय होते हैं, यानी कि गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की हम बात कर रहे हैं, सचिन पायलट ये चाहते हैं ये दोनों ही मंत्रालय उनके साथ रहे। तो क्या सचिन पायलट की ये जिद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इस पूरी बात को मानने के लिए हामी भरती हैं? तभी सचिन पायलट इन दोनों ही बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे और उनकी बात मानेंगे। आज सचिन पायलट से कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं ने बात की है। इनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल और पी चिदम्बरम शामिल थे।
सभी ने अब सचिन पायलट को जयपुर जाने को कहा है ताकि जमीनी लेवल पर आगे की बातचीत हो सके। बाकी अब सचिन पायलट पर छोड़ दिया गया है कि वो बात करना चाहते हैं या नहीं। वैसे अशोक गहलोत के शक्ति प्रदर्शन के बाद ये बात सामने आई थी कि सचिन पायलट ने अपनी ओर से कुछ शर्तें रखी हैं। दूसरी ओर दोपहर तक अशोक गहलोत ने जयपुर में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। 100 से अधिक विधायकों के साथ मिलकर विक्ट्री साइन दिखाया। गौरतलब है कि सरकार बचाने के लिए 100 विधायकों की जरूरत है और वो अब अशोक गहलोत गुट का दावा है कि उनके पास 109 विधायक मौजूद हैं। ऐसे में सचिन पायलट की ओर से जो 30 विधायकों के साथ का दावा किया जा रहा है उस पर संशय बरकरार है। रूठे सचिन पायलट को मनाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने कई बड़े नेताओं को राजस्थान का रुख कराया कि वो वहां पर जाएं और सचिन पायलट को समझाएं बुझाएं। लेकिन सचिन पायलट क्या इतनी आसानी से मानेंगे, क्योंकि सवाल बड़ा है। दूसरी तरफ सचिन पायलट पर भी कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। सचिन पायलट अपनी राजनीतिक विमान को तभी लैंड कर पाएंगे जब उनके पास 28 विधायक हों। मतलब अगर सचिन पायलट के पास 28 विधायक हैं तभी वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद कांग्रेस से निकलने के बाद अगर सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी के 72 विधायकों को अगर जोड़ लिया जाए तो भी बीजेपी के पास इतनी संख्या में विधायक मौजूद नहीं होते हैं कि वो फ्लोर टेस्ट पास कर सकें। तो ऐसे में साफ तौर से सवाल ये उठ रहा है कि अगर 35 विधायकों को ज़रूरत है दूसरी पार्टी को राजस्थान में सरकार बनाने की, तो क्या 35 विधायक एक साथ कांग्रेस पार्टी से सचिन पायलट के साथ आएंगे? तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि गहलोत के एमएलए कितने अपने, सचिन पायलट के उसमें से कितने। कैमरामैन प्रदीप रावत के साथ देवनाथ पांडे, पार्लियामेंट्री बिजनेस, दिल्ली।